वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों अपन कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट देख रहे थे और वो कंपाउंड्स जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे अपन कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो आयोनिक कंपाउंड से डिफरेंट होती है। आयोनिक कंपाउंड्स की जो भी प्रॉपर्टीज है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है आयोनिक कंपाउंड्स की। ओके, अब कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है उसको भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहले अपन बॉन्ड के फॉर्मेशन को सीख लेते हैं, जैसे कल अपन बात कर रहे थे डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड जो है उसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर दो एलिमेंट के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कि एक एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच, है ना। तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। सिंगल बॉन्ड का कैसे हो रहा था? जब शेयरिंग होती हो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट, तो वो क्या होगा, आपके पास सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच, यानी कि दोनों जो दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उन दोनों के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसको अपन कौन सा बॉन्ड कहेंगे? डबल बॉन्ड। सर एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल अपन ने कल करा था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, अगर आपको पता हो तो एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन। सुना होगा आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 फॉर्मूला होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इसके लिए, या फिर इसमें डबल बॉन्ड को शो करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे करते हैं आइए देखिए कि आपके पास दो एलिमेंट है, एक तो कार्बन है और एक अपने पास कौन सा है? ऑक्सीजन। What is the atomic number of carbon? की सर atomic number of carbon is 6. So then the configuration is 2,4. Configuration क्या आ गया इसका? 2,4. What is the atomic number of oxygen? कि सर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 हो। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,6. सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होगा? सेंट्रल एलिमेंट की बात करें कि विच वन इज सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एटम। तो कल मैंने बताया था कि किसी भी कंपाउंड वो एलिमेंट जो लेस इन नंबर हो वो क्या होगा? सेंट्रल एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे अपन सेंट्रल एलिमेंट किसको कंसीडर करने वाले हैं? कार्बन। बिकॉज आपके पास ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मीनिंग ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो से ज्यादा आपके पास एटम, उसको अपन पॉली एटॉमिक कहते हैं, है ना। डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल भी अपन ने करे थे, कौन से थे? लाइक H2 था, लाइक O2 था, लाइक Cl2 है, लाइक F2 है। These molecules are diatomic molecules because number of atoms in these molecules are 2. और अगर आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें नंबर ऑफ एटम मोर देन 2 हो, देन इट इज नोन एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हो, ड्रॉ करते हो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो उसके लिए आपको सेंट्रल एटम का पता होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। कि सर कैसे डिटरमाइन करेंगे सेंट्रल एटम को? तो कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट या जो एटम लेस इन नंबर हो वो कौन सा होगा? सेंट्रल एलिमेंट हो। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे? कि सर 1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? कि सर 2। तो कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? सेंट्रल एलिमेंट। और ऑक्सीजन जो है वो सराउंडिंग एलिमेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो आपके पास ये कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कि सर 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो बॉन्ड का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं शो कर पाओगे। कि सर क्यों? मैंने कहा 4 एटम तो नहीं ना सराउंडिंग वाले, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 2 है। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को उसी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करोगे। कि सर कैसे? मैंने कहा आप यूं कर दीजिए कि कार्बन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 2। यहाँ कितने हो गए आपके पास? 2। ओके, ऑक्सीजन की बात करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास पहले से थे
और कितने की रिक्वायरमेंट है कि सर 2 की रिक्वायरमेंट और। तो मैंने कहा ये कितने हो गए अब कि सर 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है कि सर 6 है, कितने की रिक्वायरमेंट और है 2 की। मैंने कहा ये कितने हो गए आपके पास। अब मैंने कहा कार्बन जो है वो आएगा, कार्बन कहेगा जितने इलेक्ट्रॉन मैंने आप लोगों को दिए, इसको कहेगा मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसको भी कहेगा मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने इलेक्ट्रॉन वापस लूंगा, बिकॉज मेरे को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये कहते हैं आपको एकदम ही मना नहीं, ये लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये CO2 का स्ट्रक्चर आ गया। सर क्या लोन पेयर शो करें, कर दीजिए, है ना। नहीं करोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करते हो तो ज्यादा अच्छा रहे। ये लोन पेयर होता है। अब कुछ बच्चे जो कल सो रहे थे उन्हें बता दूं कि क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एलिमेंट पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वाले, ये जो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी तरीके का पार्ट नहीं ले रहे। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ पे अपन ने शो कर दिया एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, यहाँ पे एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। यानी कि हर एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 2। ओके, आइए एक और देखते हैं स्ट्रक्चर अपन। कि सर इतने स्ट्रक्चर बेटा एग्जाम में पूछ लेते इसके कारण से ना, अदरवाइज। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके लिए C2H4। C2H4 आओ बच्चों देखो, देखते हैं अभी C2H4। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। कि सर क्यों नहीं है, मैंने कहा हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही एक होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, एक। तो 2 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग कर ही नहीं सकता, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, बैलेंस है ना। अपने पास कौन कौन से है, देखो। एक तो अपने पास कार्बन, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है कि सर 6। कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 और 4। दूसरा अपने पास क्या है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, C2H4 है ना। तो अपने को ऐसे अरेंज करना होगा, 2 कार्बन है ना बेटा, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, है ना। तो अपन बात करते हैं, देखो ये एक कार्बन एटम, ओके। ये एक बार एक कार्बन एटम को सराउंडिंग, सॉरी सेंट्रल मान लेते हैं। एक कार्बन एटम को सेंट्रल एटम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर आप एक कार्बन एटम को सेंट्रल एटम कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पे एक दूसरा कार्बन एटम क्या आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। फिर इस कार्बन एटम को अगर सेंट्रल एटम कंसीडर करते हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सराउंडिंग में। यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। अब आप इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए, शो कर दीजिए मत। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कि सर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये, फिर रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। फिर एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करवा दो। ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का तो क्या हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड हो गया। ऑक्टेट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ऑक्टेट नहीं बोलेंगे, डुप्लेट बोल सकते हैं। बिकॉज ये क्या करता है, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है ना। अब बात करें इस कार्बन, इस कार्बन का कंप्लीट करवाना, तो कैसे करवाएंगे, देखो 1 2 3 4, 4 तो इसके खुद के हैं,
इसको 4 की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन से 2 लेगा, हाइड्रोजन से 1 लेगा, इस हाइड्रोजन से 1 लेगा, ऐसे करते करते इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। अब इसका करना है, अब इसका करोगे तो देखो इस हाइड्रोजन से 1 लिया, इस हाइड्रोजन से 1 लिया, इस कार्बन से वापस अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ देखिए। अब अपन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे साइड में कि सर कैसे, देखो एक कार्बन और फिर कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। ओके, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, डबल बॉन्ड आ गया। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन बच्चा हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे अपन, बिकॉज हाइड्रोजन के पास आपके पास क्या रहता है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ये इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी C2H4 की स्ट्रक्चर ये होगी अपने पास। समझ आ गया हो तो जल्दी से अपना हेड रेस कर दो, जल्दी से। हैंड रेस बहुत कम है, बहुत कम, जल्दी से हैंड रेस करो बच्चों अगर समझ आ गया हो। अब देखो मैंने आपको एक एग्जांपल और करवाऊंगा डबल बॉन्ड का। वो क्यों करवाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, है ना। तो अपने को पता होना चाहिए एक आधा एग्जाम्पल की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि भैया ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये कह दिया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, तो 8 ही होंगे, 8 से ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी है जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कि सर कैसे, मैंने कहा आप एग्जांपल ले लीजिए, गैस आती है सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आपको बताऊं SO2, डबल बॉन्ड का लास्ट एग्जांपल है, फिर अपन चलेंगे ट्रिपल बॉन्ड पे। ओके, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक तो आपके पास सल्फर है, कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 16। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। दोनों के ही वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, है ना। दोनों के ही वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास। सेंट्रल एटम कौन होगा यहाँ पे कि सब सल्फर होगा। चलो सेंट्रल एटम आपके पास सल्फर आ गया। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन के सर 6 है। मैंने कहा 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, है ना। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कि सर 6 है। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास आ गया। तो पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करवा दो, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि सल्फर को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये किसी एक ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन लेगा। मैंने क्या कहा कि जो जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने ही लेगा। अब चाहे उसके पास वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो कोई फर्क नहीं, जितने देगा उतने लेगा, है ना। कि सल्फर है, पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है कि सर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने तो सर बताया कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो क्या दोनों ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे या एक ही ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दोनों से दो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन तो तभी होगा ना कि जब दोनों से इलेक्ट्रॉन ले। अब इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपके पास क्या आएगा देखो, O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस का स्ट्रक्चर आ गया। O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब ये आपको पता है क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अब मेरे को बार बार रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एग्जांपल ओनली इसके लिए करवाया गया है ताकि आपके दिमाग में एक बात रहे कि ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेंट्रल एलिमेंट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो।
अगर H2SO4 की बात करोगे सल्फ्यूरिक एसिड की, तो उसमें भी सल्फर के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों बने। जो H2SO4 है ना, इसमें डबल बॉन्ड भी बनेगा, सिंगल बॉन्ड भी बनेगा। ओके, अब आगे चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे। ये SO2 वाला समझ आ गया तो हाइड्रेस करें, टेंशन मत लेना अगर कभी किसी सेंट्रल एलिमेंट के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाए ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है, पॉसिबल हो सकते हैं। कि सर ने बताया है 8 करना है तो कैसे ही करके हम तो 8 करेंगे, है ना, चाहे हमें बॉन्ड का फॉर्मेशन ना करना पड़े, ऐसा मत करना। आइए अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ट्रिपल बॉन्ड जैसे सिंगल बॉन्ड क्या था, अगर दो एलिमेंट जो है 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच शेयर करते हैं तो किसका बॉन्ड, फिर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल। डबल का कब होगा, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। ट्रिपल का कब होगा, जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की, बस तीन से ज्यादा नहीं होंगे बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा नहीं होगा। कि सर हम तो 4 बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर देंगे दो एलिमेंट्स के बीच में, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल अपने पास आ गया N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, है ना। N2 मॉलिक्यूल कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, कि सर 7। मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कि सर 2 and 5। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 2 and 5 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ओके, अब आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ और 3 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे शो कर, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शो कर दिए और 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ शो। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अभी वैलेंस शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5। दोनों के ही वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, दोनों को ही 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रक्चर कैसी आ जाएगी, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आ जाएगी, एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल, ओके। इसका एग्जाम्पल है ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल, एक आपके लिए। फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, लेविस डॉट स्ट्रक्चर सब खत्म हो जाएगा। C2H2, C2H2 में आप बॉन्ड का फॉर्मेशन करके बताओ। C2H2, आइए देखते हैं इसमें कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। C2H2 में एक बार आप एक कार्बन को सेंट्रल एटम ले लो, तो ये सराउंडिंग में आ गया और ये कार्बन सराउंडिंग में आ गया। इस कार्बन को सेंट्रल एटम लेते हो तो ये सराउंडिंग में आ जाएगा। क्या सर हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, मैंने कहा हाँ बोलो कैसे करना। किसी दिमाग में बहुत सारे अलग अलग आंसर आ सकते हैं। कि सर हम ऐसे कर लेते हैं कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। मैंने कहा देख लो बच्चों सही हो रहा हो तो, स्ट्रक्चर सही आनी चाहिए, है ना, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं अपन, और इस कार्बन के 2, और फिर इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो क्या होगा देखो, ये तो चलो आपका, आपकी बात मान ली कि ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इस कार्बन में भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सब हो जाएगा। बट इस कार्बन के लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके कारण से अपने को वैसे ही स्ट्रक्चर शो करनी है जो पॉसिबल। अगर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो,
बट ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इस कार्बन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है कार्बन के, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 1। तो ये हाइड्रोजन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया अपने पास, ये कार्बन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये दूसरे कार्बन का इनर्ट। मीन्स आपके पास स्ट्रक्चर कैसे आएगी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। इसको क्या कहते हैं, ये अपन चैप्टर जब आगे चैप्टर होता रहेगा तो अपने को ये भी चीजें आ जाएगी कि इसको कहते हैं क्या, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। थोड़ा सा अगर आपको सही से वीडियो क्लियर साइड से कट रहा हो तो ये सही, ठीक है, ये आपके पास हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों का फॉर्मेशन अपन ने देखा। अब शायद किसी के मन में क्वेश्चन मार्क नहीं आया कि सर क्या है, कि जैसे सर मैग्नीशियम था, उसने क्या करा कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ताकि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, और Mg से Mg+2 का फॉर्मेशन कर दिया उसने। सोडियम था, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो उसने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और Na का फॉर्मेशन कर दिया। ऐसे ही सर क्लोरीन था, उस क्लोरीन ने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, Cl से Cl- बन गया। तो सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये कार्बन जो है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे और या इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, या फिर जो नाइट्रोजन है, ओनली कार्बन की बात कर रहे थे फिर only, है ना अपने को, क्योंकि इस चैप्टर में कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सर जो ये कार्बन है ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता ही क्यों, ये भी तो क्या कर सकता है सर, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 बना सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C-4 बना सकता है। तो सर ऐसा नहीं कर सकता क्या, तो क्यों कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, या तो ये C+4 में आ जाए या फिर C-4 में आ जाए, बट ऐसा कभी नहीं होता। ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना ही कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये सर क्यों नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा वो अपन कब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करता है जब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें अपन कब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एलोट्रोप क्या होते हैं, जनरली 3 टाइप के एलोट्रोप है, थर्ड चैप्टर से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन के क्या होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। तो इन सब के बारे में अपन कब डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।